हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। और आगे फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल हॉरर एक्सपीरियंस लेकर। हमारा आज का जो इंसिडेंट है वो बड़ा ही डिफरेंट और यूनिक टाइप का एक एक्सपीरियंस है। ऑब्वियसली सभी सुपरनैचुरल एक्सपीरियंसेस अपने आप में यूनिक होते हैं और अनबिलीवेबल भी होते हैं। तो हमारा आज का जो इंसिडेंट है हमारे साथ शेयर किया है प्राची चंद्रा ने, जो बेसिकली इनकी एक फ्रेंड के साथ हुआ जब ये लोग पढ़ते थे एक डे बोर्डिंग स्कूल में। तो विशाखापत्तनम का एक बहुत बड़ा ब्रांड है जो बेसिकली स्कूल्स और कोचिंग दोनों को हैंडल करता है। इन लोगों के बेसिकली डे बोर्डिंग स्कूल होते हैं जहां पर स्कूलिंग भी होती है और साथ साथ जेई एस्पिरेंट्स और नीट एस्पिरेंट्स के लिए तैयारी भी होती है। तो प्राची पढ़ती थी इसी ब्रांड के एक स्कूल के अंदर। उसकी 8th, 9th और 10th क्लास जो थी वो टेक्नो स्कूल नाम का इनका एक कैंपस था, वहां पर हुआ करती थी। और 10th के बाद डिपेंडिंग ऑन देयर स्ट्रीम कि आप जेई की तैयारी कर रहे हैं या फिर नीट की, इन्हें दूसरे कैंपस में शिफ्ट कर दिया जाता था। तो इनको शिफ्ट किया गया एक दूसरे कैंपस में जिसका नाम था SVB कैंपस, जो स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए था जो कि IIT जेई और इंजीनियरिंग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। तो जिनका नया कैंपस था, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी और इसके अंदर आपको मैं बिल्डिंग अगर साइज का आइडिया बताऊं तो यहाँ पर एक फ्लोर पर अराउंड 40 रूम्स हुआ करते थे और हर रूम के अंदर करीबन 4 से 5 स्टूडेंट एक साथ रहा करते थे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बड़ा ये कैंपस होगा और कितने एक साथ करीबन 2000 से 2500 स्टूडेंट इस कैंपस के अंदर एक साथ पढ़ सकते थे। अगर आप लोगों को कल्चर नहीं पता है तो विशाखापत्तनम और साउथ साइड में जितने भी कोचिंग्स वगैरह होते हैं यहाँ पर बेसिकली स्कूल के साथ ही कोचिंग चलता है और थोड़ा यहाँ पर प्रेशर जो होता है स्टूडेंट्स के ऊपर ज़्यादा होता है। ना करते हुए भी 24 घंटे में से मिनिमम 14 to 15 आवर्स की स्टडी यहाँ पर स्टूडेंट करते ही करते हैं। मतलब एक तरह से आप मान लो कि कंपल्शन होता है क्योंकि एनवायरनमेंट ऐसा होता है, हर स्टूडेंट सेम टाइम लिमिट को फॉलो कर रहा होता है। तो एनी हाउ आप अपने आप मोटिवेट होते हो दूसरे स्टूडेंट को देखकर 14 to 15 आवर्स स्टडी करने के लिए। ये जो स्टडी थी इसको करने के लिए इन्हें स्कूल के कैंपस में जगह थी। तो जो हर फ्लोर के ऊपर कॉरिडोर्स थे, बड़े बड़े कॉरिडोर्स थे, जैसे हॉस्पिटल के अंदर बड़े बड़े कॉरिडोर्स होते हैं, ऐसे हर फ्लोर पर कॉरिडोर बने हुए थे। उन कॉरिडोर्स के ऊपर ट्यूबलाइट्स लगी हुई थी लाइन से और उनके नीचे बेंचेस लगी हुई थी जिनके ऊपर बैठकर रात को लेट नाइट तक स्टूडेंट स्टडी कर सकते थे। तो इन्हीं के क्लास में एक लड़की थी जिसका नाम था संजना, और वो संजना भी बेसिकली नाइट ऑल थी। वो रात को लेट नाइट तक स्टडी किया करती थी। सब लोगों के अलग क्लॉक होती है, कुछ लोग सुबह पढ़ते हैं, कुछ लोग दिन में पढ़ते हैं, कुछ लोग रात को पढ़ते हैं, मैक्सिमम लोग रात को पढ़ते हैं। तो जो लोग रात को पढ़ते हैं वो उनको एक अलग सी मज़ा आता है ना, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, बिल्कुल साइलेंस होती है। तो संजना को भी रात को पढ़ना बहुत पसंद था। यहाँ पर आने से पहले भी वो जिस कैंपस में थी वहाँ पर भी लेट नाइट स्टडी किया करती थी। लेकिन यहाँ आने के बाद से ही संजना को थोड़ा सा अनईजी फील होना शुरू हो गया था। वो रात को बैठकर जब पढ़ा करती थी उसको बड़ी ब्रोकन सी आवाज़ें आया करती, जैसे कोई आसपास से कुछ बोलना चाह रहा है। शुरू में उसने इग्नोर किया कि नई जगह है, शायद इसलिए उसको ऐसा फील हो रहा है। लेकिन 6-7 दिन के बाद वो जो आवाज आती थी उसमें क्लैरिटी आना शुरू हुई। जब संजना रात को पढ़ रही होती थी तो उसे अपने आसपास से आवाज आती, पढ़ रही हो? घूमकर चारों तरफ देखती, उसे वहां पे कोई भी दिखाई नहीं देता। उसने देखा कॉरिडोर के मतलब आसपास के अगर कोई स्टूडेंट नहीं था, वो अकेली वहां पर पढ़ रही थी। उसने इग्नोर किया, फिर वापस अपना काम कर लगी। थोड़ी देर फिर से उसको आवाज आती, पढ़ रही हो? उसने फिर चारों तरफ देखा, उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तो चुपचाप अपनी कॉपी और सब उठाया और जाकर अपने रूम में सो गई। उसे समझ में नहीं आया कि क्या था, उसे लगा शायद उसका इल्यूजन है। नेक्स्ट नाइट वो वापस से पढ़ने बैठी और ऑलमोस्ट जब कॉरिडोर खाली हो गया, वो पढ़ रही थी, तो फिर से उसे वही आवाज आई, पढ़ रही हो? अब इस बार जब सेम आवाज उसे आई, चारों तरफ देखा, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अगले दिन इस तरह बार बार उसके साथ यही चीज़ें रिपीट होने लगी। वो जब भी रात को वहाँ पर पढ़ने बैठती, 2-3 दिन का ऐसा हुआ, तो उसकी एक और फ्रेंड थी। उसने अपने उस फ्रेंड को बताया, उसने कहा कि यार मैं जब रात को वहाँ पढ़ती हूँ ना तो मुझे ये आवाज़ सुनाई देती है। तो बोलती कि पागल है क्या, ऐसा कुछ नहीं होता है, तुझे यूँ ही इल्यूजन हो रहा होगा। तो उसने बोला कि यार अगर तुझे लगता है ना इल्यूजन है तो तू मेरे साथ चल, तो आज मेरे साथ पढ़ना, देखते हैं कि वो आवाज़ आती है फिर नहीं आती है। तो उसकी फ्रेंड तैयार हो गई, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट है, इन सब चीज़ों बिलीव नहीं करते हैं, करना भी नहीं चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। बट वो तैयार हो गई और वो रात के टाइम दोनों बैठ के पढ़ रहे थे। अब जैसे ही कॉरिडोर खाली हुआ, वो दोनों बैठे पढ़ रहे थे, फिर से अचानक से वही आवाज़ आती है, पढ़ रही हो? ये आवाज़ सिर्फ संजना को नहीं आई, उसकी फ्रेंड को भी आई। उसकी फ्रेंड उसकी तरफ देखा,
संजना ने उससे पूछा तुझे आवाज़ आई ना? तो उसने बोला हाँ। तो उसने बोला कि तू टेंशन मत ले, अपन पढ़ते हैं। वो चुपचाप वहाँ पर पढ़ती रही उसके साथ साथ। नेक्स्ट डे वो जो उसकी फ्रेंड थी, वो जो लड़की थी, वो उसी दिन हॉस्टल छोड़ के चली गई। उस दिन रात को पढ़ते उसने एक अजीब सी चीज़ देखी जो संजना को नहीं बता पाई, लेकिन जाने से पहले वो संजना के लिए एक नोट छोड़ के गई। संजना ने वो नोट खोला और पढ़ा तो उसमें उसने कहा था कि सुनो, तुम्हें अगर दोबारा कभी आवाज आए ना, उस टाइम पर तुम अपने आप को मिरर में देख लेना। संजना की बात समझ में नहीं आई। इस नोट को वेरीफाई करने के लिए आज रात फिर से वो वहीं कॉरिडोर में बैठ के पढ़ने लगी। और लेट नाइट जब वो पढ़ रही थी, उसे फिर से वही आवाज आई, पढ़ रही हो? जैसे उसे आवाज आई, उसने मिरर की तरफ घूम के देखा। उसके जस्ट साइड में एक मिरर लगा हुआ था। उसने घूम के देखा तो वो शॉक्ड हो गई। जब वो बोल रही थी, मतलब जैसे उसको फील हुआ कि अब ये आवाज आने वाली, उसने देखा मिरर के अंदर, उसने देखा कि उसके चेहरे का आधा हिस्सा ये स्टेटमेंट बोल रहा है। जस्ट इमेजिन, आप अपने आप को मिरर में देख रहे हो, आपके चेहरे का आधा हिस्सा आपसे बोल रहा है, पढ़ रही हो? इतना देखते उसकी हालत खराब हो गई। वो ये सोच रही थी कि ये आवाज कहीं और से आती थी। उसे कभी ये फील ही नहीं हुआ कि ये आवाज, ये जो भी शब्द है, वो खुद उसके मुंह से निकल रहे हैं, और वो भी सिर्फ उसके हाफ पार्ट से। नेक्स्ट डे ही वो भी उस हॉस्टल को छोड़ के वहां चली गई। उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ किसी को नहीं पता। उस कॉरिडोर में दोबारा कभी किसी को ऐसा कुछ फील भी नहीं हुआ। लेकिन ये था एक छोटा सा इंसिडेंट जो हुआ प्राची की फ्रेंड के साथ। लेकिन ये छोटे छोटे इनकाउंटर्स कभी कभी किसी की लाइफ को बदलते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये शॉर्ट स्टोरी पसंद आई होगी। लेकिन ये छोटे छोटे एनकाउंटर्स कभी कभी किसी की लाइफ को बदलते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर था, या फिर वाकई में कोई एंटिटी थी जो संजना के साथ लैच हो गई थी और वही उसे बार बार सुनाई देती थी? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।